महतारी मन ल एक बात घलो पता चल जावय तो ही बात के चिंता करत रहे थे। फिर मन कहीं नहीं ला गया। जब तक वो का समाधान नहीं हो जावय या फिर जब तक वो बात ल कोनो जिन ल बता नहीं देव्यम तब तक चैन नहीं मिले। दो चार जिन लो बात में शामिल नहीं कर ले तब तक मन शांत नहीं हो वया। कहे थे न महतारी मन के मन में ये बात के ताकत कम रहे थे कि कोनो गोपनीय बात ल अपन मन में दबा के रख सकन्य। कोनो जिन आके कही देय कि तोर ससुराल में ए घटना हो गे, फिर खास करके कही देय ए बात ल अपन मायका में बिल्कुल जन बतेहा। बस फिर का न भूख लागय न प्यास, मन में बस अक्याच बात घूमत रहय कब मम्मी ल बताहूं। घर में कोनो नहीं रहय, अकेला मौका मिले त तुरते फोन लगा देव। घंटों भर मायका में बात करके पूरा किस्सा सुना देव। फिर आखिर में कहे हैं मम्मी ए बात ल कोनो ल जन बतेहा, अगर पता चल गईस त मोला छोड़े नहीं। देखब अगर ए बात तोड़ घर के ससुराल पक्ष के गोपनीय बात आए और घर वाले मना करे हवन्य की मायका में जन बताना त सचमुच जन बतावब। ऐसने अगर मायका के कोनो गोपनीय बात आए तो ओकरो ससुराल में जन बतावब। कभू कभू हर बात ल सबो जिन ला बता देय ले झगड़ा फसाद हो जाते, मनमुटाव बढ़ जाते। इससे थी कुछ बात ल गोपनीय रखे घलो जरूरी होते। फिर मन तक कहे थे जब तक दूसर मन ल नहीं बता देव्य तब तक चैन कहाँ मिलते। अगर कोनो के बुराई के बात होए या कोनो गलती हो गे होए तो बात ल अपन तक ही सीमित रखब। अच्छा बात फैले में समय लग सकते, फिर बुरा बात फैले में तनिको देर नहीं लगेया। अगर तन्य बढ़िया काम करे हवस, परीक्षा में बढ़िया नंबर लाए हवस, पास हो गए हवस या बड़े अफसर बन गए हवस तो ये बात सबों तक पहुँचे में समय लग सकते। फिर अगर तन ले कोनो गलती हो गए तो बात तुरते चारों मुड़ी फैल जाते। इससे थी जतेक हो सके अपन घर के बात, सास के बुराई, जेठानी के बुराई, बहू के बुराई, देवरानी के बुराई बाहर जाके जन करब। आखिर दुख सुख में काम आथे त अपन घर वाले बाहर वाले मन सिर्फ सुनही, फिर मुसीबत के बेरा संग नहीं देही। इससे थी अपन मन जैसन घलो होवन्य, अच्छा होवन्य या बुरा ओ मन के बात घर तक ही सीमित रखब। जैसे पहली कहे गीस रहिस की ए बात ल कोनो ल जन बताना। फिर सतराजित के घर वाली सोचिस अब ए बात ल काकर ल बताओ। ओ अपन एक सहेली ल कहिस हम घर वाला कहे थे कि हो सकते श्री कृष्ण ने मनी चोरी करे हो ही। फिर ए बात गोपनीय हवय कोनो ल जन बतावे। अब ओ सहेली घलो सोचिस अब मैं ए बात ल काकर ल बताओ। तो दूसर सहेली ल बता दिस, फिर दूसर ले तिसर ले चौथ, ऐसने करत करत धीरे धीरे पूरा गांव में बात फैल गए। शुरू में लोग कहत रहें कृष्ण मनी चोरी करे हो ही। फिर जैसने जैसने बात फैलत गीस तो बदल के हो गए कृष्ण त मनी चोरी कर लीन। ऐसने छो थे गलत बात जब एक जिन ले दूसर जिन तक पहुँचते तो उमा मिर्च मसाला हींग न जाने का काबर जोड़ दे जाते। छोट बात ल बड़ा चढ़ा के बताया जाते, तिल ल पहाड़ बना दे जाते। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण के कान में पहुँचिस तब भगवान ल बहुत दुख होइस। भगवान कहिन आज तक मोर भक्त मन मोला माखन चोर कहे के पुकारिन, फिर मैं कभू कोनो के धन दौलत या मनी चोरी नहीं करे हवा। मोर ऊपर ऐसन बड़ा आरोप कैसे लग गए। ए बात ले भगवान बहुत दुखी हो गेन। तुरते अपन सैनिक मन ल लेके भगवान जंगल दहर निकल पड़ेन। अब ओ मन से मन तक मनी ल खोजे बर निकले रहें। जैसे जंगल में पहुँचेन तब भगवान देखिन कि प्रसेन के लाश जमीन में पड़े हवया।
थोड़ा आगू बढ़िन त एक मरे हुए सिंगला देखिन। फिर ओखर ले आगू एक बड़े भालू के गुफा देखिस। ओ भालू औ कोनो नई जामवंत जी महाराज रहन। भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर गेन। ओ वक्त जामवंत जी के बेटी जामवती खेलत रहिस। जैसे जो मन के रूप में भगवान ल देखिस त घबरा के रोए और चिल्लाए लगिस। ओकर रोए के आवाज सुन के जामवंत जी भीतर ले बाहर आइन। ओ पूछिन तन्य कौन हस औ मोर गुफा में काबर आयस। भगवान कहिन मोला स्यमन तक मणि चाहिए। मोर ऊपर ए मणि चोरी करे के झूठा आरोप लगाया गे हवया, जबकि मैं चोरी नहीं करे हवा। ए मणि मोला दे देव ताकि मैं अपन निर्दोष होए के प्रमाण दे सक। जामवंत जी कहिन ए मणि अब मोर बेटी के खिलौना बन गे हवया, मैं इसने नहीं दे सक। अगर मणि चाहिए तब पहली मोर संग युद्ध करना पड़ी। फिर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गए। ये युद्ध एक दो दिन नहीं पूरे 28 दिन तक चलिस। दोनों महान बलवान रहें। जामवंत जी ल आज तक कोनो नहीं हराए रहिस। फिर पहलीच बेर ओला लगिस कि अब वो हारत हवैया। युद्ध करत करत जामवंत जी थक गेन। तभे ओखर मन में विचार आयस ए साधारण मन के नहीं हो सकया, जरूर ए मन के रूप में साक्षात मोर प्रभु श्री राम हवन्य। जामवंत जी पहचान गिन की जे त्रेता युग में श्री राम बन के आइन रहन, वही द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के अवतार ले हवन्य। जामवंत जी ल त्रेता युग के बाद याद आयस जब श्री राम सीता माता के खोज में निकलिन रहन, तो वक्त जामवंत जी घलो ओ मन संग रहन। फिर रावण संग युद्ध के वक्त जामवंत जी भगवान श्री राम के बल और पराक्रम ल देख के कहे रहन, प्रभु मोर मन करथे कि एक बेर आप मन संग युद्ध कर। त श्री राम कहे रहन, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवा, ए जन्म में तुम ले युद्ध करना उचित नहीं हो ही। फिर तोर इच्छा ल मैं जरूर पूरा करहूँ। ओही वचन निभाया बर भगवान श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार लेके जामवंत जी संग युद्ध करें। युद्ध खत्म होए के बाद जामवंत जी भगवान के चरण में गिर पड़िन और हाथ जोड़ के कहिन, प्रभु मोला माफ कर देव, मोर ले बहुत बड़ी भूल हो गए। मैं आप ला पहचान नहीं सकें। अब मैं जान गेव कि आपे मोर श्री राम हवा, जे आज श्री कृष्ण रूप में अवतार लेके आइस हवा। जामवंत जी भगवान के चरण में गिर के बार बार क्षमा मांगे लगें। ओ कहिन, प्रभु मोर ले बहुत बड़े अपराध हो गए। मैं अज्ञानता में आके आप संग युद्ध कर डारे। मैं आप ला साधारण मन के समझ बैठे रहे। अब मैं जान गेव कि आपे मोर आराध्य श्री राम हवा, जे आज श्री कृष्ण रूप में अवतार लेके आइस हवा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराइन और कहिन, जामवंत तोर मन में कोनो दोष नहीं है, ए सब मोर लीला रहिस। त्रेता युग में मैं तोला वचन दे रहे कि तोर इच्छा एक दिन जरूर पूरी करहूँ। आज जो ही वचन ला निभाया बर मैं तोर संग युद्ध करें। ए बात सुन के जामवंत जी के आनंद के ठिकाना नहीं रहिस। ओ तुरते स्यमन तक मणि भगवान श्री कृष्ण के चरण में रख दिस और कहिन, प्रभु ए मणि अब आप मन कैच हवया, कृपा करके एला स्वीकार करव। सिर्फ मणि नहीं, जामवंत जी अपन बेटी जामवती के हाथ घलो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिस। ओ हाथ जोड़ के विनती करें, प्रभु मोर बेटी ल अपन दासी समझ के स्वीकार कर लाव, ए मोर बड़े भाग के बात हो ही। भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी के प्रेम और भक्ति ल स्वीकार करें। जामवती जी के संग भगवान के विवाह संपन्न होइस। फिर भगवान स्यमन तक मणि ल लेके द्वारका वापस आइन। द्वारका पहुँच के भगवान सबो जिन ल सच्चाई बताइन। भगवान कहिन,
देखब मैं मनी चोरी नहीं करे रहे। प्रसेन ल सिंह मार डारिस, फेरो सिंह ल जामवंत मारिस और मनी अपन गुफा में ले गे रहिस। ए रही स्यमंतक मनी। जब सत्राजित ल अपन गलती के पता चलिस तो ला बहुत पछतावा होइस। ओ भगवान के चरण में गिर के कहिस, प्रभु मोर ले बहुत बड़ा अपराध हो गए। बिना जांच पड़ताल करे मैं आप ऊपर चोरी के झूठा आरोप लगा देव। मोला माफ कर देव। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु रहेन। ओ सत्राजित ल क्षमा कर देन। एक कथा हमन ल सीख देते कि बिना पूरा सच जाने कभू कोनो ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अफवाह हो सुनी सुनाई बात में भरोसा करके कोनो के मान सम्मान ल ठेस पहुंचाना बहुत बड़े पाप के बात आए। ऐसे थी हमेशा सच के जांच कर कैच बात ल मानना चाहिए और अपन वाणी ऊपर संयम रखे बर सीखना चाहिए।